ओके, तो अब के लेक्चर में हम लोग क्या देख रहे हैं, पोटेंशियोमीटर। क्या पढ़ेंगे, पोटेंशियोमीटर। देखो इधर हम लोग पढ़ने वाले हैं पोटेंशियोमीटर। क्या पढ़ने वाले हैं, पोटेंशियोमीटर। समझे क्या? सबसे पहला बात कि सर पोटेंशियोमीटर है क्या। ओके, तो पोटेंशियोमीटर एक हमारा इलेक्ट्रिकल क्या बोल सकते हैं, एक सेटअप है, एक इलेक्ट्रिकल सेटअप है जिसके हेल्प से हम लोग दो सेल के ईएमएफ को कंपेयर कर सकते हैं, बता सकते हैं कौन ज़्यादा है, कितना किसका ईएमएफ है, और किसी भी सेल के इंटरनल रेजिस्टेंस को कैलकुलेट करते हैं। हमको सेल के बारे में हम लोग पढ़े थे ना। अगर सेल के बारे में आपने नहीं पढ़ा है तो जस्ट इसके पीछे जितने भी वीडियो लेक्चर बने हैं सेल का मैंने लेक्चर बना दिया है सेल का, और आपको पहले उस लेक्चर को देखिए। इसके बाद सेल में हमने बताया था कि हर सेल के अंदर मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट के वजह से क्या आ जाता है, रेजिस्टेंस। तो इस रेजिस्टेंस का वैल्यू कितना होगा, ओके, हम लोग पोटेंशियोमीटर के हेल्प से कैलकुलेट करते हैं। दो सेल के ईएमएफ को कंपेयर कर सकते हैं और किसी भी दो पॉइंट के बीच पोटेंशियल डिफरेंस कैलकुलेट करना हो तो हम लोग इसके हेल्प से पोटेंशियल डिफरेंस भी कैलकुलेट कर सकते हैं। बात समझे क्या? तो कुछ हमारे एप्लीकेशन है जो हमें जानना है। देखो तो हमें सबसे पहले सेल में हम लोग इस पोटेंशियोमीटर में सबसे पहले क्या पढ़ने वाले हैं, इसका बेसिक डायग्राम क्या है, सर कंस्ट्रक्शन क्या है, कैसे बनता है ये। ओके, इसका बेसिक डायग्राम क्या है पोटेंशियोमीटर का, ध्यान दो। तो मैं बात करूं तो पोटेंशियोमीटर हमारा एक सेटअप है जिसमें अराउंड 5 to 10 मीटर, कितना, 5 to 10 मीटर हम लोग एक अलॉय का बना हुआ एक मटेरियल एक यूज करते हैं। देखो इधर, एक मिनट मैं थोड़ा आपको अच्छा डायग्राम बना दूं। देखो हम लोग क्या करते हैं, एक अलग, ध्यान दो मैं कैसे बना रहा हूं। इस पे हम लोग अराउंड 5 to 10 मीटर, ध्यान दो, अराउंड 5 to 10 मीटर, ये मतलब इतना हम लोग छोटा बना रहे हैं, बट अराउंड 5 to 10 मीटर इसके क्रॉस हम लोग एक जिसे नाम देते हैं पोटेंशियोमीटर वायर। क्या नाम देते हैं, कनेक्ट करते हैं पोटेंशियोमीटर वायर, समझे क्या? और इसके क्रॉस इसे एक्टिव करने के लिए हम लोग सेल यूज करते हैं या रोहेस्टैट हम लोग बता सकते हैं इसे। हम लोग पहले तो सेल यूज करेंगे इसे एक्टिव करने के लिए। इसके साथ साथ एक वेरिएबल रेजिस्टेंस, देखो ध्यान से, ये वेरिएबल रेजिस्टेंस इसे हम लोग यूज करते हैं, ध्यान दो। ओके, तो इसका एक बेसिक डायग्राम है, किसका बेसिक डायग्राम है, पोटेंशियोमीटर का। हम लोग पहले बात समझेंगे कैसे ये वर्क करता है। इसका वोल्टेज हमने क्या मान लिया, V, ये रेजिस्टेंस वेरिएबल रेजिस्टेंस से वेरी करेगा। ओके, तो ये जो इसको हम लोग नाम देते हैं पोटेंशियोमीटर वायर। क्या नाम देते हैं इसको, पोटेंशियोमीटर वायर। देखो इधर पोटेंशियोमीटर वायर, ये कितना लेंथ का होता है बताओ, कितना लेंथ का होता है, अराउंड 5 to 10 मीटर। कितना, अराउंड 5 से 10 मीटर के बीच होता है। सर ये किस चीज़ का बना होता है, तो हमने किस में बताया था, आपको पढ़ाया था क्या, मीटर ब्रिज कॉन्सेप्ट हमने क्या पढ़ाया था, मीटर ब्रिज। बहुत ही अच्छा लेक्चर बना है मीटर ब्रिज का। अगर आप मीटर ब्रिज का नहीं देखे हैं वीडियो तो जाकर पहले मीटर ब्रिज का वीडियो देखिए, बहुत ही अच्छा है। ओके, बात समझे क्या? तो इसमें हमने मीटर ब्रिज में आपको ये बताया था, उसमें क्या था, मीटर ब्रिज वायर। यहाँ हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, पोटेंशियोमीटर। तो इसका क्या, पोटेंशियोमीटर वायर बताया था उसमें कि ये दो हमारे कांस्टेंट एक
एलॉय किसका बना होता है? कॉपर प्लस निकेल का, ओके, जिसका बना होता है ये, एंड एक और मटेरियल है दैट इज द मैंगानीन। देखो मैंगानीन इसका बना होता है, इसके भी कॉपर प्लस निकेल प्लस मैग्नीज Mn, इसका कॉम्बिनेशन होता है। ओके सर, हम लोग केम यूज करते हैं तो इसका रेजिस्टिविटी भी ज़्यादा हमें मिलता है, और सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट, इनका टेम्परेचर कोफिशिएंट बहुत ही, टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस पढ़े हैं क्या? रेजिस्टिविटी वर्ड अल्फा, अल्फा पढ़े थे क्या? तो अल्फा का वैल्यू इसका बहुत, टेम्परेचर कोफिशिएंट का वैल्यू इस दोनों का बहुत कम होता है। इसके वजह से ये बेनिफिट होता है कि टेम्परेचर के बढ़ने से भी इसके रेजिस्टेंस चेंज नहीं करते हैं, इसीलिए हम लोग इसे यूज़ करते हैं। बात समझ में आया क्या? तो एक नॉर्मल सा हमारा बेसिक डायग्राम हो गया कि किसका? पोटेंशियोमीटर का। बात समझिए क्या? ये नॉर्मल वायर है, ये कैसा वायर है? नॉर्मल वायर, ये हमारा मेन है। ओके, नाउ नेक्स्ट वन, इसका वर्किंग सर प्रिंसिपल क्या है? ये इसका वर्किंग प्रिंसिपल क्या है? ये किस प्रिंसिपल पे वर्क करता है ये? ओके, प्रिंसिपल देखो, तो इसका प्रिंसिपल क्या है वर्क करने का? वर्किंग प्रिंसिपल क्या है? तो हम लोग ये हमें पता है कि अगर किसी भी वायर से, ध्यान से सुनो, प्रिंसिपल क्या है? किसी भी वायर से एक यूनिफॉर्म करंट का अगर फ्लो हो रहा है, यहाँ से यहाँ तक वायर है, अगर इससे एक यूनिफॉर्म करंट का फ्लो हो रहा है तो पोटेंशियल ड्रॉप, सुनो ध्यान से, पोटेंशियल जैसे करंट का जैसे जैसे फ्लो होगा, दैट मीन्स जैसे ही फ्लो होगा स्टेडी स्टेट का करंट, तो पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस द लेंथ, पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस द वायर, पोटेंशियल ड्रॉप, ओके, ड्रॉप इन पोटेंशियल अक्रॉस द वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स लेंथ। सुनो ध्यान से, मैं क्या बोला? किस पे वर्क करेगा? फॉर स्टेडी, when steady current is flowing through a wire, then potential drop is directly proportional to the length of the wire। देखो इधर ध्यान से, मैं क्या बोला कि अगर इससे एक कांस्टेंट करंट का फ्लो होगा तो इसके क्रॉस जो पोटेंशियल का ड्रॉप होगा वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा? लेंथ का होगा। मतलब नॉर्मल सा कॉन्सेप्ट कि सर अगर यहाँ पे 10 वोल्ट है, ओके, तो जैसे यहाँ पे कितना वोल्ट आ जाएगा? टोटल कितना सिखाए थे? यहाँ 10 10 10 10 10, बात समझिए क्या? यहाँ 10 वोल्ट, जैसे जैसे मैं आगे यहाँ पे 10 वोल्ट के बाद चलेंगे तो फिर 9 वोल्ट, फिर 8 वोल्ट, फिर 7 वोल्ट, ओके, 6 वोल्ट, 5 वोल्ट, ऐसे होते होते यहाँ कितना आ जाएगा? 0 वोल्ट। तो ध्यान से देखो, पोटेंशियल ड्रॉप जो रहा है कितना? यहाँ पे 1 वोल्ट का ड्रॉप हुआ पोटेंशियल ड्रॉप। तो जितना ज़्यादा लेंथ कवर करेंगे उतना ही ज़्यादा पोटेंशियल ड्रॉप होगा। ध्यान दो, मैं क्या बोल रहा हूँ? जितना ज़्यादा लेंथ कवर करेंगे उतना ही ज़्यादा पोटेंशियल। देखो जैसे यहाँ पे कितना ड्रॉप हुआ है? 2 वोल्ट का, लेंथ इतना कम है ना। अब मैं यहाँ तक, मान लो यहाँ तक बात करूँ तो कितना ड्रॉप हुआ है? 5 वोल्ट का, लेंथ तो बढ़ गया ना। तो वही जितना ज़्यादा लेंथ होगा, यानी कि पोटेंशियल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ। इसी कॉन्सेप्ट को यूज करके
हम लोग इसे पोटेंशियोमीटर पे वर्क करते हैं। ओके, इसको हम लोग और नॉर्मल टर्म से भी समझ लेंगे। देखो तो V इज इक्वल टू क्या होता है, देखो तो एक्सप्लेनेशन V इज इक्वल टू क्या होता है, IR। ओके, तो V इज इक्वल टू R इज इक्वल टू क्या, रो L बाई A। ध्यान से देखो, तो हमने किसका बात मैं कर रहा हूं, यूनिफॉर्म करंट। कैसा, कांस्टेंट करंट। तो ये क्या हो गया, कांस्टेंट। रेजिस्टिविटी, ये तो आप यहाँ का वायर का बात करो, यहाँ का वायर का, सभी एक ही मटेरियल का बना हुआ है, तो रेजिस्टिविटी भी क्या हो गया, ये भी कांस्टेंट, ये भी कांस्टेंट। एरिया क्या है, यूनिफॉर्म। अब जैसे वायर है तो यूनिफॉर्म वायर थ्रू हम लोग क्या लिखेंगे, यूनिफॉर्म वायर। कैसा वायर होना चाहिए, यूनिफॉर्म। एरिया चारों तरफ क्या होना चाहिए, कांस्टेंट। तो एरिया क्या हो गया, कांस्टेंट। तो ये भी क्या हो गया, कांस्टेंट। तो यहाँ से V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ। अरे आ गया क्या, बात समझे क्या। तो इसी को हम लोग फॉर्मूला के फॉर्म में यूज करते हैं। अरे कॉन्सेप्ट समझ में आया, किस बेसिक प्रिंसिपल पे काम कर रहा है। ओके, चलो नाउ नेक्स्ट वन, इतना नोट कर लो, इतना नोट कर लो सभी। इसके बाद नेक्स्ट वन हम लोग पढ़ेंगे क्या, इसका एप्लीकेशन। सर इसका एप्लीकेशन क्या है, इसका एप्लीकेशन क्या है। तो देखो, तो एप्लीकेशन में हम लोग दो अभी जस्ट आगे हम लोग पढ़ने वाले हैं, इसे मिटाकर हम लोग पढ़ेंगे। एप्लीकेशन इसका क्या है, देखो मैं यहाँ पे बता दे रहा हूँ। ओके, थर्ड बेट एप्लीकेशन। तो एप्लीकेशन में पहला है कंपेयर द EMF ऑफ टू सेल। कंपेयर द EMF ऑफ टू सेल। दो सेल के EMF को कंपेयर किया जाता है। ओके, दूसरा पॉइंट इससे क्या है, देखो तो दूसरा एप्लीकेशन क्या है कि कैलकुलेट द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल। कैलकुलेट इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल। सेल बताए थे ना, सेल के अंदर क्या होता है, इंटरनल रेजिस्टेंस। उसको मन किया, वो दिखाई तो देता नहीं ना, सेल के अंदर है, दिखाई नहीं दे रहा है। बट अगर हमें कैलकुलेट करने का मन किया तो हम लोग किससे कैलकुलेट करेंगे, पोटेंशियोमीटर के हेल्प से। थर्ड पॉइंट, हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस कैलकुलेट करने में टू कैलकुलेट पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट। बात समझे क्या, इसका इम्पोर्टेंट ये तीन एप्लीकेशन है। ये कंपेयर EMF सेल, इंटरनल रेजिस्टेंस और दो पॉइंट। ओके, आप वीडियो लेक्चर में लास्ट तक बने रहें और इस तीन कंसेप्ट को मैं एक्सप्लेन करूंगा। बात समझे क्या, बने रहिए लास्ट तक, एंजॉय कीजिए इसे। ओके, चलो देखो नेक्स्ट वन, कंपेयर द EMF ऑफ टू सेल। कैसे हम लोग EMF को कंपेयर करेंगे। पोटेंशियोमीटर का पहला एप्लीकेशन क्या है, चलो देखो मैं यहां पे बता रहा हूं। कंपेयर द EMF ऑफ टू सेल। ये बहुत ही आसान है। ओके, बस थोड़ा सा हमें बेसिक डायग्राम पे ध्यान रखना है। देखो ये हमारा कौन सा हो गया, पोटेंशियोमीटर वायर। देखो ये हमारा हो गया पोटेंशियोमीटर वायर।
ये हो गया हमारा पोटेंशियोमीटर वायर। इधर हमने क्या कनेक्ट किया, इसके क्रॉस हमने कनेक्ट किया एक सेल। ओके, यहाँ पे हमने इसके साथ कनेक्ट किया रेजिस्टेंस, जो कि हमारा रेजिस्टेंस को वैरी कराने में हम लोग यूज़ करते हैं। चलो ये देखा इधर, इसके साथ हम लोग दो सेल कनेक्ट करेंगे। कौन सा सेल कनेक्ट करेंगे, जिसका हमें ईएमएफ कैलकुलेट करना, लिखा है ना, कंपेयर द ईएमएफ ऑफ टू सेल। जिस सेल का हमें ईएमएफ कंपेयर करना है उस दोनों सेल को कनेक्ट करेंगे। बात समझे कुछ? चलो देखो इधर, यहाँ हमने क्या जोड़ लिया इसके साथ कि ये ईएमएफ E1 एक दूसरा सेल है। ओके, इसका हमने क्या, ये हो गया हमारा K2 और इसके क्रॉस। ओके, एक हमारा ये क्या हमने कनेक्ट कर लिया गैल्वेनोमीटर, और इससे हमारा क्या आ गया पॉइंटर। ये क्या आ गया हमारा गैल्वेनोमीटर से हमने कनेक्ट कर लिया पॉइंटर, जिसे हम लोग नाम देते। ये हमारा बेसिक डायग्राम है। किसके लिए बेसिक डायग्राम है? दो सेल के ईएमएफ को कंपेयर करने के लिए। ओके, चलो देखो बहुत ही आसान है, इसमें ज़्यादा हम लोग टाइम नहीं देते हैं, फटाफट बाहर इससे पढ़ के आगे बढ़ते हैं। देखो इधर, ओके देखो तो हम लोग क्या करेंगे, कैसे वर्क करता है। पहला, सबसे पहले हम लोग जैसे ही यहाँ पे स्विच को ऑन करेंगे, यहाँ हम लोग स्विच सब रहता है सब ऑन करेंगे, पहले K1 को हम लोग ओपन रखेंगे। K1 K2 पहले क्या, K2 को ओपन रखते हैं। देखो कैसे मैं लिखता हूँ, K2 को क्या रखेंगे ओपन, और K1 को क्या करेंगे क्लोज। K1 को क्या करेंगे क्लोज। ध्यान दो, इसे हमने ओपन सर्किट बना दिया, यानी कि इससे सर्किट में करंट का फ्लो नहीं होगा, यानी कि ये ओपन हो गया, हमने स्विच को ऑन कर दिया, हटा दिया। बात समझिए क्या? तो अब क्या होगा कि जैसे ही हमने ये प्रोसेस हमने K2 को ओपन करेंगे और K1 को क्लोज करेंगे, क्लोज करने के बाद इस पॉइंट, ये जो गैल्वेनोमीटर का जॉकी है, इसको इस पॉइंट से हम लोग स्लाइड कराना स्टार्ट करेंगे। ओके, देखो ध्यान से, इस पॉइंट से स्लाइड करना स्टार्ट करेंगे। स्लाइड करते 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 एक ऐसा लेंथ, हमें एक ऐसा पोजीशन आएगा जहाँ पे कि इस गैल्वेनोमीटर का डिफ्लेक्शन क्या हो जाएगा, जीरो। डिफ्लेक्शन जीरो होने का मतलब कि इससे किसी भी टाइप का करंट का फ्लो नहीं होगा। IG इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, जीरो। जब करंट का फ्लो नहीं होगा तो उस समय हम लोग बोलेंगे कि पोटेंशियल ड्रॉप, ये पोटेंशियल ड्रॉप और इसके क्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप, जो EMF जो डायरेक्ट अप्लाई हुआ, दोनों क्या हो गए इक्वल। सर इक्वल हो गए तभी तो करंट का फ्लो नहीं हो रहा है। पता है ना, करंट का फ्लो कब होता है, जब पोटेंशियल डिफरेंस हो। जब पोटेंशियल डिफरेंस नहीं तो करंट का, बात समझ में आया? तो हम लोग उसके अकॉर्डिंग लेंथ को अपना मेजर कर लेंगे। लेंथ को हमने मेजर कर लिया, मान लिया कि पहला लेंथ क्या है L1, तो हम लोग क्या लिखेंगे, अभी तो हमने पढ़ा कि EMF इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ। अभी पोटेंशियोमीटर तो इसी पे काम करता है ना। तो जैसे ही हमें आया, हमने मेजर कर लिया L1, तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं E1 इज इक्वल टू सिग्मा L1 लिख सकते हैं क्या? ये इक्वेशन क्या हो गया, फर्स्ट। ओके, नाउ सेकेंड बिट। सेकेंड बिट में हम क्या करेंगे, अब देखो ध्यान से, फिर से इसे क्या करेंगे ओपन करेंगे। K1 को क्या करेंगे ओपन, और K2 को क्या करेंगे क्लोज। देखो इधर, K1 को हम लोग क्या करेंगे, K1 को ओपन बना दिए और K2 को क्या बना दिए हमने क्लोज कर दिया। इसे हमने क्लोज कर दिया। क्लोज करेंगे तो क्या होगा, करंट का फ्लो स्टार्ट होगा। ओपन कर देंगे तो ये ओपन सर्किट बन जाएगा, ये करंट का फ्लो नहीं कराएगा। अब समझो कि इसे हमने ओपन कर दिया और इसे क्लोज कर दिया, तो अब सारा, अब क्या करेंगे, फिर से इस प्रोसेस करने के बाद जॉकी को फिर से यहाँ से स्लाइड करना स्टार्ट करेंगे। ओके, स्लाइड करते करते यहाँ पे स्लाइड करते 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 एक ऐसा पोजीशन आएगा कि वंस अगेन
deflection in galvanometer is 0. There is no deflection in galvanometer. When there is no deflection, then we can say that the potential drop across the wire is equal, okay, to क्या बोल सकते हैं हम लोग, that EMF. Now then according to the principle of potentiometer, we can say that EMF E2 is directly proportional to L2. अदर लेंथ आया था ना, इसके लिए हम लोग कौन सा लेंथ लिए थे, दूसरा लेंथ, ये हमारा बैलेंसिंग लेंथ, इसी को क्या बोलते हैं, बैलेंसिंग लेंथ L2 आया क्या। तो यहाँ से जब हमने इक्वल किया तो E2 इज इक्वल टू सिग्मा इंटू L2, ये क्या इक्वेशन हो गया, सेकेंड, समझे क्या, इक्वेशन फर्स्ट डिवाइडेड बाई सेकेंड। जब हमने अप्लाई किया तो E1 अपॉन E2 इज इक्वल टू सिग्मा L1 अपॉन सिग्मा L2। सिग्मा क्या है, कांस्टेंट, सिग्मा से डरना नहीं है, सिग्मा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का रिलेशन है ना, तो कांस्टेंट टर्म है, तो ये कांस्टेंट क्या हो गया, कैंसल, तो सिग्मा 1 अपॉन सिग्मा 2 इज इक्वल टू L1 अपॉन L2। अरे समझ में आया क्या। इस तरह से कौन सेल ज़्यादा है EMF, एक का पता है तो दूसरे का बता सकते हैं, दूसरे का पता है तो पहले का बता सकते हैं, ओके। कौन कितना टाइम्स EMF ज़्यादा है हम लोग इसके हेल्प से कर सकते हैं। तो पता चला कि पोटेंशियोमीटर को यूज़ करते हुए कैसे हम लोग दो सेल के EMF को कंपेयर करेंगे। पहला एप्लीकेशन पूरा हो गया, ओके। नाउ सेकेंड एप्लीकेशन, सेकेंड एप्लीकेशन क्या था, टू कैलकुलेट द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल। अभी बताया था क्या, पहले इसे नोट करो, इसे पहले नोट करो, इसके बाद हम लोग देखते हैं। चलो देखो, तो नोट कर लिए सभी लोग, नोट कर लिए, ओके। चलो मैं इसे मिटाता हूं, देखो चलिए हमारा नेक्स्ट टॉपिक है कंपेयर द कैलकुलेट द इंटरनल। सेकेंड एप्लीकेशन, ध्यान दो, सेकेंड एप्लीकेशन क्या है, टू कैलकुलेट द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल। सेल के इंटरनल रेजिस्टेंस को कैसे कैलकुलेट किया जाएगा, ओके। चलो तो सबसे पहले क्या बनाएंगे हम लोग, पोटेंशियोमीटर। सबसे पहले क्या बनाएंगे, ये हमारा है पोटेंशियोमीटर वायर, ये क्या हो गया, पोटेंशियोमीटर वायर। यहाँ से हमने क्या कनेक्ट किया इसके साथ, एक सेल, यहाँ से ये क्या रेजिस्टेंस हमने कनेक्ट किया, देखो तो, ओके। यहां से हमने ओके, अब सुनो, ये हमारा जल क्या हुआ, पोटेंशियोमीटर, ओके, एक पोटेंशियोमीटर वायर। अब क्या करेंगे कि जिस सेल का जिस सेल का हमें इंटरनल रेजिस्टेंस, जिस सेल का हमें इंटरनल रेजिस्टेंस आर से इंडिकेट करते हैं ना, जब कैलकुलेट, अगर सेल आपने नहीं पढ़ा है तो सेल का हमने पहले वीडियो बना दिया है, आप सेल का वीडियो जाकर देख सकते हैं, ओके। चलो तो यहाँ पे जिस सेल को हमें कनेक्ट करना है, उस जिसका इंटरनल रेजिस्टेंस कैलकुलेट करना है, उस सेल को हमने कनेक्ट किया, ओके। यहाँ पे इसका EMF E मान लिया, इस सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस R मान लिया, और इसके जस्ट पैरेलल एक हमने नॉन एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कैलकुलेट किया। ध्यान दो, ये क्या है, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, ये नॉन, इसका वैल्यू हमें पता होता है, ये नॉन वैल्यू है, कैसा है, नॉन। हम इसका वैल्यू कितना है हमें पता है, समझे क्या। अब हम लोग क्या करते हैं कि इसके अक्रॉस क्या जोड़ेंगे, एक
गैल्वेनोमीटर, और गैल्वेनोमीटर का ये क्या हो गया हमारा, जॉकी हो गया, जो कि हम अब ड्यूरिंग जब हम लोग अपना करेंगे प्रैक्टिकल तो इस जॉकी को क्या करते हैं, स्लाइड कराएंगे यहाँ से ऐसे, समझे क्या, स्लाइड कराएंगे। चलो हम लोग देखते हैं कैसे इंटरनल रेजिस्टेंस को कैलकुलेट करेंगे। यहाँ पे एक हमने बना दिया, देखो हम छोड़ रहा हूँ यहाँ पे, क्या बना देंगे, एक स्विच हम लोग बना देंगे, क्या बना देंगे, स्विच K1। देखो पहले हम लोग क्या करेंगे, फर्स्ट बिट कि जो K1 है इसे ओपन बना लेंगे, क्या बना लेंगे, ओपन। इनिशियल, देखो ध्यान से मैं यहाँ से एक्सप्लेन कर रहा हूँ, इनिशियल K इज ओपन, हम लोग इसे ओपन कर, मतलब कि इससे करंट का फ्लो नहीं होगा। अब जब करंट का फ्लो, ध्यान दो, जब इससे करंट का फ्लो नहीं होगा तो अब हम लोग अपने जॉकी को लेंगे और इस जॉकी को इसके अक्रॉस स्लाइड, एक एंड से क्या करेंगे, एक जॉकी को एक एंड से इसके स्लाइड कराना स्टार्ट करेंगे। स्लाइड करते 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 एक ऐसा समय, एक ऐसा हम लोग पोजीशन पे पहुंचेंगे जहां पर गैल्वेनोमीटर का डिफ्लेक्शन क्या होगा, 0। हम लोग स्लाइड करते 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 एक ऐसे पोजीशन पे पहुंचेंगे जहां पे गैल्वेनोमीटर का डिफ्लेक्शन क्या होगा, 0। 0 डिफ्लेक्शन बोलने का मतलब ये हुआ कि गैल्वेनोमीटर के थ्रू करंट कैसा फ्लो होगा, 0। जब आप समझो यही कनेक्ट था ना, जब ये कनेक्ट था, जब करंट का फ्लो नहीं, ये तो था ही नहीं, इसे हमने ओपन कर लिया था, ओके, ये था ही नहीं, बात समझे क्या। तो जैसे ही ये करंट का हमने इसमें करंट 0 आया तो मैं ये बोल सकता हूँ कि जो नेट ईएमएफ है, जो नेट ईएमएफ है, यही ईएमएफ किधर ड्रॉप हो रहा होगा, इस पोटेंशियल, इस वायर की तरफ, पोटेंशियोमीटर वायर की तरफ ड्रॉप हो रहा होगा। क्या सेल के अंदर, उस समय सेल के अंदर क्या इसका भी ड्रॉप आ रहा होगा, इस रेजिस्टेंस का, बताओ आ रहा होगा कि नहीं। सर इस इंटरनल रेजिस्टेंस का कोई भी ड्रॉप नहीं आ रहा होगा, क्योंकि करंट कैसा था, 0। सर कोई भी करंट का फ्लो नहीं हो रहा था। हमने बताया था क्या तुम्हें, देखो तो EMF V इज इक्वल टू EMF माइनस प्लस IR, आपको सिखाया था क्या, डिस्चार्जिंग के केस में सिखाया था क्या। तो अब समझो कि जब करंट का फ्लो नहीं होगा तो टोटल पोटेंशियल डिफरेंस ही किसके बराबर, EMF के बराबर, बिकॉज ये करंट क्या हो गया, 0। अगर आपने चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग ऑफ सेल का वीडियो नहीं देखा है तो बहुत ही अच्छा वीडियो बनाया हुआ है, चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग ऑफ सेल, उसे आप देखो, ये आपका कॉन्सेप्ट पूरी तरह से क्लियर हो जाएगा, समझे क्या। तो यहाँ पे हमारा क्या हो गया, EMF किसके बराबर, सारा का सारा पोटेंशियल डिफरेंस जो E है टोटल यही यहाँ पे ड्रॉप हो रहा है। इस इंटरनल रेजिस्टेंस का मीनिंग नहीं है, क्योंकि इसका करंट नहीं होने की वजह से ड्रॉप क्या हो गया, 0। हम लोग उसी समय मेजर कर रहे हैं जब करंट क्या हो जाए, 0, समझे क्या। तो इसके करस्पॉन्डिंग हमने लेंथ मान लिया, ये लेंथ क्या है हमारा, मान लिया हमने L1, क्या मान लिया हमने, L1, समझे क्या। तो अब बताओ, अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ पोटेंशियोमीटर हम लोग क्या लिख सकते हैं, E1 is only EMF is directly proportional to L1 लिख सकते हैं क्या। तो यहाँ से E is equal to सिग्मा इंटू L1 आया क्या। सिग्मा क्या है, कांस्टेंट, सिग्मा से डरना नहीं है, सिग्मा क्या है, कांस्टेंट। हम लोग के भी लिख सकते हैं, ओके, लोग के ही लिख दिए, तुम लोग डर जाओगे, लो हम लोग के ही लिख ले, बात समझे क्या। तो E इज इक्वल टू के इंटू L1 हुआ क्या। अब देखो नाउ सेकेंड, पहला यहां तक समझ में आया। अब हम लोग स्विच को क्या करेंगे, क्लोज। नाउ ओके, नाउ के स्विच के इज क्लोज। अब हम इसे क्लोज बनाएंगे,
इसे हमने क्लोज कर दिया। क्लोज करने का मतलब ये भी ऑन हो गया, मतलब सर्किट ऐसे भी करंट का फ्लो होगा। ओके, हमने इसे क्लोज कर लिया। अब समझो जैसे इसे क्लोज किया, इससे स्विच को हमने क्लोज किया, एक करंट का फ्लो स्टार्ट हो। अब वंस अगेन फिर से ओके, तो ये क्या होगा, V1 इसके क्रॉस क्या होगा, अप्लाई। यहाँ पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, यहाँ से रिलेशन V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कौन सा लेंथ बैलेंस हुआ, L2 लिख सकते हैं क्या। चलो ये जो पोटेंशियल ड्रॉप किसके बराबर होगा, यानी कि ये दोनों तो पैरेलल कनेक्ट है ना, ये दोनों कैसे कनेक्ट हैं, पैरेलल। तो यहाँ पे मैं V इज इक्वल टू, जब पैरेलली कनेक्ट है तो मैं यहाँ पे क्या इक्वेशन और लिख सकता हूँ क्या, देखो तो V इज इक्वल टू EMF माइनस IR आएगा क्या रिलेशन, देखो तो यही पोटेंशियल डिफरेंस किसके क्रॉस है, सेल के क्रॉस है। तो ये पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू EMF, ये अंदर है ड्रॉप किया पोटेंशियल, तो माइनस IR। अगर आप चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग ऑफ सेल का आपने वीडियो नहीं देखा है तो आप जाकर वीडियो देखिए, बहुत ही अच्छा वीडियो बनाया गया है और वहाँ से आपका पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा कि कैसे सर आपने V इज इक्वल टू EMF माइनस IR लिख दिया, समझे कुछ। तो यहाँ से हम लोग क्या लिख सकते हैं, V किसके इक्वल है, EMF माइनस IR इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, कि N2 L2। चलो बताओ सर करंट कितना होगा, इसमें करंट कितना फ्लो होगा, आप सर्किट में देखो तो ये तो करंट फ्लो हो नहीं रहा था। ओके, तो इसमें कितना करंट का फ्लो होगा, करंट I इज इक्वल टू EMF अपॉन R प्लस R। अरे पता है ना, हमने कब मेजर किया था, जब IG क्या हो जाए 0। तो IG 0 होने का मतलब ये नहीं हुआ कि इस सर्किट में करंट नहीं फ्लो हो रहा था, यहाँ से इधर करंट नहीं फ्लो हो रहा था, लेकिन इसमें करंट का फ्लो हो रहा था। कितना करंट का फ्लो होगा, EMF अपॉन R प्लस R। तो EMF माइनस I कितना, EMF R अपॉन R प्लस R इज इक्वल टू K इंटू L2 आया क्या। चलो EMF हमने कॉमन ले लिया तो कितना बच गया, R प्लस R माइनस R अपॉन R प्लस R इंटू K इंटू L2। अरे देखो R से R क्या हो गया, कैंसल, तो EMF इंटू कितना आ गया, EMF इंटू R अपॉन R प्लस R इज इक्वल टू K इंटू L2। कौन सा इक्वेशन, सेकेंड। देखो तो हमें दो इक्वेशन मिल गए, फर्स्ट एंड सेकेंड इक्वेशन। चलो अब इधर देखो, अब हम लोग क्या करेंगे, दोनों इक्वेशन को डिवाइड करते हैं। तो इक्वेशन फर्स्ट डिवाइडेड बाय सेकेंड, फर्स्ट डिवाइडेड बाय सेकेंड। फर्स्ट देखो, फर्स्ट कहाँ है, दिस वन ना, ये EMF अपॉन, थोड़ा सा ऊपर लिखते हैं, EMF अपॉन, ये क्या आ जाएगा, EMF अपॉन R, ये है ना, ये क्या R प्लस, ये नीचे था ना, ये कहाँ शिफ्ट होकर चला जाएगा, ऊपर। तो क्या लिख देंगे, R प्लस R, इतना आएगा क्या, इज इक्वल टू K इंटू L2। चलो और बोल, सॉरी L1, और क्या आएगा, K इंटू L2 आएगा क्या। ये EMF से EMF कैंसल, तो 1 प्लस R अपॉन R इज इक्वल टू, K से K भी क्या हो गया, कैंसल, L1 अपॉन L2 आया क्या, L1 अपॉन L2। तो यहाँ से देखो R इज इक्वल टू हम लोग क्या लिख सकते हैं, पहले 1 को इधर लाए, देखो एक बार और स्टेप में लिख देता हूँ, R अपॉन R इज इक्वल टू L1 अपॉन L2 माइनस 1। तो यहाँ से R इज इक्वल टू R इंटू L1 अपॉन L2 माइनस 1। अरे कुछ पता चला क्या, तो यहाँ से हम लोग क्या कैलकुलेट कर लिए, इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल। तो ये फॉर्मूला आपको
रटा हुआ होना चाहिए। इस फॉर्मूला पे डायरेक्टली बहुत बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है, बहुत बार क्वेश्चन आया हुआ है इस फॉर्मूला पे। सर ये हमने तो कैसे पता चला, पोटेंशियोमीटर के हेल्प से कैसे किसी बैटरी के अंदर, किसी सेल के अंदर जो रेजिस्टेंस होता है हमने कैसे कैलकुलेट किया। ये आर क्या है, आर सर एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, इसका वैल्यू हमें पता होगा, समझे क्या। L1 क्या है सर, बैलेंसिंग लेंथ, बिफोर स्टार्टिंग का बैलेंसिंग लेंथ। जब ये हमने क्या किया था, ओपन किया था, जब ओपन था ये फर्स्ट केस में, उस समय क्या मिला था L1। जब इसे हमने क्लोज कर दिया तो हमें क्या मिला L2। तो L1 इज द बैलेंसिंग लेंथ, ओके, बिफोर क्लोजिंग K1 और आफ्टर क्लोजिंग कौन सा लेंथ है, बैलेंसिंग लेंथ L2। बात समझे क्या। तो इस तरह से पोटेंशियोमीटर का कॉन्सेप्ट आपको और डेरिवेशन भी आपको ध्यान रखना है, ओके। चलो और कुछ हम लोग छोटी छोटी बातें कर लेते हैं पोटेंशियोमीटर पे, हमारे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ओके। चलो देखो तो इधर हम लोग एक दो और कॉन्सेप्ट आपको, चलो नोट कर लिए सभी, नोट कर लो एक बार। चलो देखो तो इधर मैं बता रहा हूँ नेक्स्ट वन, ओके, अबाउट सेंसिटिविटी ऑफ पोटेंशियोमीटर। बहुत बार कभी कभी ऑब्जेक्टिव पूछे जाते हैं, ओके। सेंसिटिविटी ऑफ पोटेंशियोमीटर के सेंसिटिविटी को कैसे बढ़ाया जा सकता है, ओके। सेंसिटिविटी ऑफ पोटेंशियोमीटर, ध्यान दो, सेंसिटिविटी ऑफ पोटेंशियोमीटर कैसे बढ़ाएंगे घटाएंगे। तो सेंसिटिविटी को इंक्रीज कराने के लिए, सेंसिटिविटी को टू इंक्रीज the sensitivity, to increase the sensitivity of क्या, पोटेंशियोमीटर, to increase the sensitivity of पोटेंशियोमीटर। पहला पॉइंट, एक हमारा टर्म होता है पोटेंशियल ग्रेडियंट। क्या होता है, पोटेंशियल ग्रेडियंट। ध्यान से देखो मैं क्या लिख रहा हूँ, पोटेंशियल ग्रेडियंट शुड बी डिक्रीजेस। क्या होना चाहिए, ये डिक्रीज होना चाहिए, डिक्रीजेस, समझे क्या। जब पोटेंशियल ग्रेडियंट रियल में पोटेंशियल ग्रेडियंट होते क्या हैं, पीजी पोटेंशियल ग्रेडियंट। चलो बताओ, पोटेंशियल ग्रेडियंट पोटेंशियल अपॉन लेंथ। पोटेंशियल क्या हो गया, इसके क्रॉस जो ड्रॉप हमने जो यूज किया, और इसका क्या हो गया लेंथ। ये क्या होना चाहिए, डिक्रीज। यानी कि जब पोटेंशियल ग्रेडियंट को हमें डिक्रीज कराने के लिए लेंथ को क्या कराना होगा, चलो बताओ, लेंथ को क्या कराना होगा, क्या करेंगे कि डिक्रीज करेगा, तो हमें लेंथ को क्या होगा, बढ़ाना होगा। तो ये फर्स्ट पॉइंट। सेकेंड पॉइंट, बाय इंक्रीजिंग द लेंथ, बाय क्या, इंक्रीजिंग द लेंथ ऑफ, बाय इंक्रीजिंग द लेंथ ऑफ वायर। लेंथ को क्या करेंगे हम लोग, इंक्रीज कराएंगे, तो भी हमारा क्या, लेंथ जैसे इंक्रीज कराएंगे पोटेंशियल डिफरेंस ग्रेडियंट क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। नाउ सेकेंड थर्ड पॉइंट, ओके। अब समझो ये तो V इज इक्वल टू, ये भी होता है ना, IR अपॉन L, अरे होता है ना। अब आप समझो, अगर करंट के टर्म में बात करें, लेंथ के
तो करंट को हमें क्या करना होगा, बढ़ाना होगा। करंट को क्या करना होगा, घटाना, डायरेक्टली रिलेशन है ना। तो करंट को हम लोग क्या कराएंगे, डिक्रीज। करंट को क्या कराएंगे, डिक्रीज। बात समझे क्या, करंट को क्या कराएंगे, डिक्रीज। करंट डिक्रीज किसके हेल्प से डिक्रीज कराएंगे, तो रियोस्टैट, रेजिस्टेंस रियोस्टैट है ना, देखो ये, तो इसके हेल्प से इसीलिए लगाया गया है, समझे कुछ। तो अब जब हम लोग इसके हेल्प से करंट को कम करेंगे, जब करंट कम होगा तो पोटेंशियल ग्रेडियंट क्या होगा, डिक्रीज करेगा। जब पोटेंशियल ग्रेडियंट डिक्रीज करेगा तो सेंसिटिविटी क्या करेगा, इंक्रीज करेगा, समझे कुछ। नाउ इसका थर्ड लास्ट पॉइंट जो कि आपको ध्यान रखना है कि सर हमें इस पोटेंशियोमीटर के हेल्प से हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस भी कैलकुलेट कर सकते हैं। क्या कैलकुलेट कर सकते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस। अब एक तो आपसे ऑब्जेक्टिव में बहुत अच्छा क्वेश्चन ये कर रहा हूँ कि सर हमारे पास एक हमारे पास कौन सा है, वोल्ट मीटर। क्या है, एक वोल्ट मीटर। वोल्ट मीटर भी क्या यूज करते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करने के लिए। और इसको भी हम लोग कैसे मेजर कर सकते हैं, इसको कैसे यूज कर सकते हैं, पोटेंशियल। बट दोनों में सर अच्छा कौन है, अगर किसी के क्रॉस, किसी भी रजिस्टर के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस यूज करना है तो हम लोग वोल्ट मीटर भी यूज कर सकते हैं और क्या, पोटेंशियोमीटर भी यूज कर सकते हैं। बट दोनों में कौन अच्छा है, वोल्ट मीटर अच्छा है या पोटेंशियोमीटर अच्छा है, कौन अच्छा है, चलो बताओ। तो क्वेश्चन आंसर क्या होगा, पोटेंशियोमीटर। कौन बेटर है, पोटेंशियोमीटर। क्यों बेटर है पोटेंशियोमीटर, वोल्ट मीटर के कंपैरिजन में क्यों पोटेंशियोमीटर अच्छा है, इसलिए कि ये वोल्टेज को तभी मेजर करता है जब करंट, पोटेंशियल डिफरेंस को तभी मेजर करता है जब करंट क्या हो जाए, जीरो। तो मैं ये बोल सकता हूँ कि पोटेंशियोमीटर वर्क ऑन जीरो डिफ्लेक्शन सो दैट इट्स गिव द एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस। बात समझ में आया, ये एक्यूरेट वैल्यू देता है, लेकिन वोल्ट मीटर हमारा एक्यूरेट वैल्यू नहीं देता है, बिकॉज उससे ड्यूरिंग ऑपरेशन जब हम लोग मेजर करते हैं तो वोल्ट मीटर से भी स्मॉल अमाउंट ऑफ करंट का फ्लो होता है, जिसके वजह से वो एग्जैक्ट वैल्यू नहीं देता। बट पोटेंशियोमीटर जब हम लोग मेजर करेंगे डिफरेंस तो उस समय नॉन डिफ्लेक्शन, हम लोग डिफ्लेक्शन क्या होगा, जीरो। उस समय मेजर करेंगे तो कोई भी करंट का फ्लो नहीं होगा, उस वजह से ये क्या होगा, और ज़्यादा बेटर रिजल्ट, मतलब कि एग्जैक्ट रिजल्ट देगा एज कंपेयर टू वोल्ट मीटर। बात समझे क्या। तो इस छोटी छोटी बातें हैं जो आपको हमें ध्यान रखने हैं। बात समझे को, चलो और हम लोग देखते हैं नेक्स्ट वीडियो।